नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए एक विशेष यानी कि OMS क्वाइन हिस्टोरिकल आइटम और रियर आइटम की जानकारी। जी हाँ, सबसे पहले तो ये निर्णय करना है कि हिस्टोरिकल आइटम क्या होती है, हमारी रियर आइटम क्या होती है। और जैसे आज के समय में दौर चल रहा है ओल्ड क्वाइंस सिक्के बेचने का, खरीदने का। जी हाँ, उसके अंदर कौन से सिक्के हैं रेयर, कैसे बन जाते हैं OMS क्वाइन और कैसे हो जाती है उनकी वैल्यू, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज करेंगे हम गौर। जी हाँ, सबसे पहले तो हम ये लेते हैं कि हिस्टोरिकल आइटम। हिस्टोरिकल यानी कि वो आइटम जो हमारे इतिहास से, हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई आइटम है। क्योंकि ये खेल चल रहा है, जो मेरे चल रहा है इस वक्त, वो सारा चल रहा है ओल्ड क्वाइंस और सिक्कों का। जी हाँ, कुछ आइटम ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल हैं, जो फिरंगी यानी कि ब्रिटिश काल की सिक्के हैं। कुछ आइटम ऐसी हैं जो हमारे मुग़ल काल के सिक्के हैं। जी हाँ, उनके अंदर भी कुछ आइटम ऐसी आती हैं जो रियर यानी कि हिस्टोरिकल होने के बाद वो आइटम मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है। जो चीज़ उपलब्ध नहीं है वो हो जाती है रियर। जी हाँ, वही खेल है सारा हमारे इन सिक्कों का। यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक भारत, इसमें बनाए गए सिक्कों का। इसके अंदर आते हैं कुछ OMS क्वाइन। OMS क्वाइन और वो क्वाइन बनते कैसे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हमें ये विचार करना है कि वो सिक्के बनते कैसे हैं। होता यह है कि किसी भी सिक्के को बनाने के लिए एक मटेरियल, उसका वज़न, उसका रेट, सब कुछ तय किया जाता है, सिक्के को बनाया जाता है। और जब सिक्के बनाने शुरू होते हैं तो उसके अंदर गलती से कोई व्यक्ति किसी गलत शीट को लगा देता है। जी हाँ, जब ब्लैंक काट रहे होते हैं उस समय कोई गलत शीट को लगा देता है, या सैंपल निकालने के लिए उसके पास जो भी शीट उसके हाथ में आती है 10, 20, 20 एज ए सैंपल के तौर पे डाई को ट्राई करने के लिए निकालते हैं, परंतु वो सिक्के मिक्स हो जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर। जी हाँ, जो इस तरह के सिक्के हैं जिनका बनाने का ऑर्डर नहीं दिया गया, जिस मटेरियल की कोई बात थी ही नहीं, उस मटेरियल के बने हुए सिक्के वो हो जाते हैं OMS क्वाइन। जैसे कि जब निकल के सिक्के बनाए गए उस समय कोई बन गया इस तरह से ब्रॉस का सिक्का, या बन गया कॉपर ब्रॉस का सिक्का, या बन गया पीतल का सिक्का, तो वो सिक्का हो जाता है रियर। जी हाँ, वो सिक्का हो जाता है रियर। अब कैसे पहचाने इन सिक्कों को, तो जिस वक्त निकल के सिक्के बनाए गए वो सारे के सारे सिक्के मैग्नेटिक हैं। सबसे पहली बात ये कि निकल को मैग्नेट कैच करता है, वो सारे मैग्नेटिक हैं। अगर आपके हाथ में है कोई ऐसा सिक्का जो उस पीरियड के अंदर बना हुआ है परंतु वो मैग्नेटिक नहीं है, एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे 1957 से लेकर 1964 तक बनाए गए 50 आने पैसे के सिक्के, वो सारे के सिक्के बनाए गए निकल के, परंतु अगर उसके अंदर कोई सिक्का आपको ऐसा मिल जाता जो है कॉपर निकल का, जो है प्योर कॉपर का, तो वो सिक्का हो जाता है रियर। जी हाँ, वो सिक्का हो जाता है कीमती। इसी तरह 1982 से लेकर 1991 तक बनाया गया 1 रुपये का सिक्का। जी हाँ, वो जो सिक्के बनाए गए उसके अंदर एक 1985 का मिला सिक्का जो बना हुआ था प्योर ब्रॉस का। जी हाँ, वो बना हुआ था टोटल ब्रॉस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बना हुआ था हिंटन मिर्क यानी कि विदेशी मिंट का छपा हुआ सिक्का। उसके लगाई गई बोली और वो सिक्का बिक गया 2.5 लाख रुपए में। जी हाँ, तो वो सिक्का 2.5 लाख में इसलिए बिक गया क्योंकि विदेशी मिंट से बनाया हुआ माल था, और उस माल के अंदर इस तरह की गलती होना ये एक असंभव सा कार्य है। वो सिक्का एक ही मिला, उसके बाद वो सिक्का नहीं मिल पाया। इसी तरह अभी बनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के। जी हाँ, 1992 से लेकर शायद 2004 तक, और उन सिक्कों के अंदर भी मिले कुछ सिक्के ऐसे जो सिक्के हैं मैग्नेटिक, उनके अंदर भी सिक्के मिले ऐसे जो सिक्के हैं स्टील के। जी हाँ, यानी कि कहीं कोई मटेरियल की मिक्सिंग अंदर दिक्कत हुई, कॉपर और निकल 75 और 25% होना चाहिए, शायद निकल की मात्रा बढ़ा दी गई, कॉपर कम हो गया, इस वजह से वो मैग्नेटिक हो गए। वो सिक्का भी 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये कीमत रखता।
परंतु अगर कोई सिक्का ऐसा है जो आपके हाथ में स्टील का सिक्का है, या ऐसा है जो प्योर कॉपर का हो या प्योर पीतल का सिक्का, तो अभी तक इस तरह का सिक्का नहीं मिला। अगर किसी के पास आ जाता है हाथ में ऐसा सिक्का, तो उस सिक्के की कीमत हो जाती है 50, 60, 70 हज़ार, 1 लाख रुपए तक। जी हाँ। इसी तरह बनाए गए 5 रुपए के सिक्के 9 ग्राम, यानी वो भी कॉपर निकल के बनाए गए। अगर 9 ग्राम का कोई सिक्का कॉपर निकल, जिस समय कॉपर निकल के सिक्के बनाए गए, अगर आपके हाथ में आ जाता है कोई पीतल का यानी कि ब्रॉस का सिक्का, कोई ऐसा सिक्का आ जाता है जो प्योर कॉपर का बना हुआ है, या ऐसा सिक्का आ जाता है जो प्योर निकल का बना हुआ, या उस दरमियान कोई सिक्का ऐसा आपके हाथ में आ जाता है जो प्योर स्टील का बना हुआ है, तो उस सिक्के की बन जाती है कीमत। जी हाँ, उस सिक्के की बन जाती है कीमत। इसी तरह उसके बाद बनाए गए, वो बनाए गए निकल और ब्रॉस के सिक्के। जी हाँ, पीतल और निकल को मिक्स करके सिक्के बनाए गए। पहले कॉपर और निकल के बनाए गए, अब निकल और ब्रॉस के बनाए गए। जी हाँ, पीतल की तरह के सिक्के बनाए गए। अगर इन सिक्कों के अंदर मिल जाता है कोई इस तरह का सिक्का जिसका कलर आता है लाल के अंदर, यानी कि उस सिक्के के अंदर कॉपर मिक्स है, या वो कॉपर का सिक्का है, वो सिक्का हो जाता है हिस्टोरिकल। और वो सिक्का मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूं उसकी फोटो। जी हाँ। इसी तरह कोई भी सिक्का किसी भी सन का बना हुआ आपको ऑफ मेटल स्ट्राइक के अंदर सिक्का मिल सकता है, और ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। माल बनाते वक्त कहीं टेक्निकली कोई व्यक्ति गलती से कोई सिक्का लगा देता है, कोई दूसरी शीट को उठा के लगा देता, या वहाँ कोई एक स्ट्रिप पड़ी है उसके अंदर निकलते सिर्फ 10 सिक्के, वो उन 10 सिक्कों से डाई की सेटिंग को चेक करने के लिए उन सिक्कों को निकालता, परंतु उन सिक्कों को अलग नहीं किया जाता और उनको मिला दिया जाता है उसे लॉट के अंदर जो बनाया गया, और वो आ जाते हैं मार्केट में, और वो सिक्के हो जाते हैं रियर। अब सिक्के रियर और वैल्यूएबल कैसे होते हैं? जी हाँ, रियर ये वैल्यूएबल कैसे होते हैं, रियर और वैल्यूएबल। इसका मतलब यह है कि जो सिक्के की क्वांटिटी बनी 1, 2, 3 सिक्कों की। जी हाँ, जो सिक्का मार्केट में सिर्फ आपके पास है, किसी के पास नहीं है, या किसी 1-2 व्यक्तियों के पास वो सिक्का, और वो सिक्के को बेचना नहीं चाहते परंतु आपके हाथ में है, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो सिक्का हो जाता है आपका रियर। यानी कि मार्केट के अंदर जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, अगर आप उसको मार्केट में उपलब्ध करवाते हैं तो आपको मिल सकती है मुंह मांगी कीमत। जी हाँ, मुंह मांगी कीमत। सिर्फ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी पीछे राजज्ञानी जी ने भी एक वीडियो के अंदर दिखाया कि किसी एग्जीबिशन में एक व्यक्ति को मिला एक सिक्का, और राजज्ञानी जी ने बताया कि अगर आपको ग्राहक मिल जाता है तो इस सिक्के की कीमत मिलेगी कम से कम आपको 50,000 रुपये। आप इसे संभाल के रखो। जी हाँ, ये सब्जी नहीं है, भाजी नहीं है, परचून की दुकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ये ऐसा आइटम नहीं है कि इसको आप मार्केट में कहीं भी खड़े होकर बेच दोगे। इसके लिए ग्राहक की तलाश करना जो उस चीज़ की वैल्यू को जानता हो, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको मिल जाता है कोई ग्राहक, आप रखे रहो, इसको करते रहो ट्राई। अगर आप फेसबुक में हैं तो इस सिक्के को बार बार फेसबुक में करो प्रमोट। अगर आप ट्विटर पर हैं तो आप इस सिक्के को बार बार करो ट्विटर में प्रमोट। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो इसको आप यूट्यूब पे प्रमोट करो, और उस प्रमोशन के दौरान शायद आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस सिक्के को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। बाकी मैंने आप लोगों को कहा कि आप मेरी मेल आईडी पर अपने पास अगर कोई ऐसा सिक्का है तो उसको आप मेल करो। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको मेल करूँ, इसे आगे प्रमोट करूँगा। जी हाँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से। परंतु अभी मैं फिलहाल आपको सिर्फ एक मेल आईडी दे रहा हूँ। आने वाले समय में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, जिसे मैं चालू करूँगा शाम को 2, 2.5, 3 घंटे के लिए, और उस समय मैं आपके सिक्कों को भी देखूँगा, और उस समय मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे लोगों से बात भी करूँगा। परंतु उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग प्रमोट करने की कोशिश करो अपनी तरफ से। आपके पास जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहन भाई हैं, यार दोस्त हैं, उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराओ ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, और मैं अति उत्साहित होकर इस तरह आप लोगों के लिए आगे भी नई नई सूचनाएं, नई नई चीज़ें लाता रहूं और आप लोगों के सामने पेश करता रहूं। जी हाँ, अगर कोई भी हिस्टोरिकल आइटम मार्केट के अंदर आती है, अभी पीछे मैंने एक साइड पे देखा, वहाँ पर एक लैंप बेची गई। जी हाँ, एक लैंप मिट्टी के तेल
यानी कि कैरोसिन ऑयल से चलने वाली एक लैंप, और उस एक लैंप को बेचा गया 1,30,00,000 रुपए में। जी हाँ, 1,30,00,000 रुपए में। और वो लैंप में सिर्फ एक खासियत थी कि वो लैंप बनी हुई थी 1860-62 के करीब की, सन 1860-62 के करीब की बनी हुई वो लैंप थी। और वो इकलौती लैंप कहीं से किसी व्यक्ति को मिली और उसने उस लैंप को बेचा। अभी मैंने पवन स्टार वालों की मैं साइड देखता हूँ, वहाँ पर देखा मैंने एक औरत आई कुछ नग लेकर दिखाने के लिए कि ये नग हैं और ये मैं बेचना चाहती हूँ। उन्होंने उसी वक्त उन नगों को चेक किया, उसके अंदर एक मिला उसको माणिक। जी हाँ, बाकी नग तो सारे के सारे आम नग थे जिनकी कोई कीमत नहीं थी। उसको उसने लेने से मना कर दिया, बोला कि ये किसी काम के नहीं है। परंतु ये एक नग जो आपका मिला है, ये नग है माणिक यानी कि रूबी। जी हाँ, और उस नग के उसको मिले $10,000। जी हाँ, आप लोग शायद ऐसी साइड नहीं देखते, मैं देखता रहता हूँ, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो ऐसा है, आप ये मत सोचो ऐसा नहीं है, माल बिकता है। माल को बेचने का एक तरीका। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफार्म नहीं है। मेरा बेटा करता है इवेंट का काम। जी हाँ, वो भी मैं आपको भी 2-4 तस्वीरें दे रहा हूँ। मैं भी हूँ एक सामाजिक व्यक्ति और मैं भी बड़े बड़े इवेंट पे जाता हूँ। और वो इवेंट ये नहीं है कि कॉइन एग्जीबिशन के इवेंट है, नहीं। मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों के इवेंट पे भी जाता हूँ, मुझे वीआईपी करके बुलाया जाता। मेरी अपनी एक जहाँ पर इमेज है वहाँ है। तो मैं अभी आपको कुछ तस्वीरें भी दे रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, आप उन तस्वीरों को देख लेना। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और मेरी ये कोशिश है कि आगे मैं एक ऐसा सेंटर बनाऊं, यानी कि ऑप्शन सेंटर टाइप एक सेंटर बनाऊं जिसमें खरीदार और बेचने वाले आमने सामने बैठे हों। यानी कि आप लोग अपना रियल सिक्का लेकर आओ और यहाँ पर 1,500 व्यक्तियों का एक ग्रुप बैठाओ और उस सिक्के की कीमत लगाई जाए, उसे बेचा जाए। जी हाँ, वो भी करेंगे इंतज़ाम। मेरे बेटे से बात करिए, शायद हो सकता है कोई ना कोई रास्ता हम निकाले। तो इसलिए अगर आपके पास कुछ है, आपको पहचान है, आपने निकाल के रखा, तो आप मेरे को मेल आईडी पर उसको भेज सकते हो और मैं कोशिश करूंगा जरूर कि आपका सिक्का बिके। जी हाँ, और बाकी अभी दिल्ली लगेगी एग्जीबिशन 1, 2 और 3 तारीख यानी कि सितंबर, नेक्स्ट मंथ के अंदर। मैं वहाँ पर भी आऊँगा, तीनों दिन मुलाकात होगी आप लोगों से। और भले ही सिक्के बिके ना बिके, वो एक अलग टॉपिक है, कोई बात नहीं। हम कुछ खरीद पाएँ या ना खरीद पाएँ वो भी एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं इसका व्यापारी नहीं हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जब एक चीज़ का मेरे को इंटरेस्ट है, जिन और को इंटरेस्ट है, जो ज़रूरतमंद है वो करें। और शायद हो सकता है कि आगे मैं नहीं तो किसी और को मैं इस लाइन के अंदर ला के प्रोफेशनली इसके अंदर सेटलमेंट बनाने की कोशिश करूँ। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ बार बार कि आप चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो आप लोग शेयर इधर उधर, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके। जी हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।